तो गायज ये इस एनीमे का पार्ट 2 है, और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग के बाद वो इप्पो को ग्लव्स पहनकर रिंग में जाने को बोलते हैं। वह तीनों भी उन्हें छुप कर देख रहे थे। किमुरा कहता है कि चीफ बेसिक्स को स्कीप कर रहे हैं। ताकामुरा कहता है कि चीफ जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। चीफ एक स्पेशल तरीके के ग्लव्स पहन लेते हैं जिन्हें मिट्स कहते हैं। चीफ इप्पो को उन मिट्स पर पंच करने को बोलता है। इप्पो उसे पंच करता है। चीफ उसे अप्रिशिएट करता है और उसे अब लेफ्ट हैंड से पंच करने को बोलता है। इप्पो अब लेफ्ट हैंड से पंच करता है। चीफ उसे अब लेफ्ट राइट करके पंच करने को बोलता है। इप्पो भी वैसे ही करता है। चीफ कहता है कि इसे 1-2 कहते हैं, इसे भूलना मत। चीफ अब उसे दोबारा पंच करने को बोलता है। ताकामुरा बताता है कि चीफ बहुत स्किल्ड है। ताकामुरा कहता है कि उन मिट्स की पोजीशन देखो। चीफ ने उन्हें उस एंगल पर रख रखा है कि अगर इप्पो इस एंगल पर अपने अपोनेंट को पंच करा तो वह एक ही पंच में नॉक हो जाएगा, और इसे ही कहते हैं कामोगावा का मैजिक। अब फर्स्ट राउंड के खत्म होने की बेल बज जाती है। इप्पो काफी थक चुका था। चीफ उसे कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड मैच के पहले राउंड की लेंथ ये होती है, अपनी बॉडी को इसे भूलने मत देना। अब सेकंड राउंड शुरू होता है। इप्पो दोबारा पंचेज मारने लगता है, तभी मियाता भी आ जाता है। चीफ इप्पो से कहते हैं कि अगर तुम्हारा ये पंच किसी अपोनेंट जैसे मियाता को पड़ जाए तो उसकी हालत खराब जाएगी। ये बात मियाता भी सुन लेता है। इप्पो कहता है कि मगर मैं जो भी पंच करता हूं वो उन्हें आराम से रोक लेता है। चीफ कहता है कि तुम शर्माओ मत, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम बस 3 महीनों में उसके लेवल पर पहुंच जाओगे। मियाता को यह सुनकर गुस्सा आता है, मगर वो फिर अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। चीफ उसे बताते हैं कि उसे दिन वो प्रैक्टिस मैच में मियाता से इसलिए हार गया क्योंकि उसे बस उस टाइम मिडिल में से स्ट्रेट पंच करना ही आता था, मगर जब एक बार तुम हर डायरेक्शन से पंच करना सीख गए तो तुम मियाता जैसे बॉक्सर को भी हरा दोगे। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मियाता को पीछे छोड़ना चाहते हो? क्या तुम में वो जज्बा है? जिस पर इप्पो कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं ये करके रहूंगा। चीफ कहते हैं तो पहले इसे सीखो, और वो नीचे से उसके जॉ पर पंच मारते हुए रुकते हैं और कहते हैं कि इसे अपरकट कहते हैं। अब रात को इप्पो सोच रहा था कि आज उन मिट्स पर पंचेस मारकर बहुत मजा आया, अब मुझे जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि कल मेरी अपरकट की ट्रेनिंग है। अब अगले दिन इप्पो जिम पहुंचता है और आज उसकी अपरकट की ट्रेनिंग है। चीफ उसे रिंग में बुलाते हैं और फिर वो उसे अपरकट मारने की टेक्निक सिखाते हैं। चीफ कहते हैं कि अपनी बॉडी को थोड़ा आगे झुकाओ और अपने घुटनों को बेंट रखो। तुम्हें अपनी फिस्ट साइड में रखनी है और तुम्हारी नकल्स ऊपर की तरफ फेस करेगी। ये अपरकट मारने की प्रॉपर फॉर्म है। और अब तुम्हें अपने घुटनों को फुल फोर्स पर एक्सटेंड करते हुए अपने मोमेंटम और बॉडी से अपनी फिस्ट को ऊपर मारना है। इप्पो ये चीज समझ जाता है और फिर वो भी अपरकट मारने का ट्राई करता है, और जैसे ही वो अपरकट मारता है तो उसे देखकर मियाता, ताकामुरा और चीफ तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। अब शाम को ताकामुरा, किमुरा और आओकी रनिंग कर रहे होते हैं। ताकामुरा कहता कि आज मजा आ गया। चीफ और मियाता के तो होश ही उड़ गए थे। तो इस पर वो दोनों कहते हैं कि इप्पो के अपरकट में ऐसा क्या था, वो तो बल्कि एक एम्प्टी शॉट था। जिस पर ताकामुरा कहता है कि तुम दोनों को तो कुछ भी नहीं पता। क्या तुमने इप्पो को ध्यान से देखा था? जब उसने वो अपरकट फिनिश करा तब उसके आर्म्स, नीस एंड टोज परफेक्टली अलाइंड थे। वो एक आइडियल अपरकट फॉर्म थी। इससे ये पता चलता है कि इप्पो के पास डिस्ट्रक्टिव पावर्स है, मगर ये चीज उसके लिए इम्पॉसिबल होनी चाहिए थी क्योंकि उसकी लोअर बॉडी अभी पूरी ट्रेंड नहीं हुई है। अब हम उसी सीन पर वापस आते हैं जहां चीफ इप्पो से कहते हैं कि तुम मुझे हमेशा हैरान कर देते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपरकट को अगले 3 महीने में मास्टर करो। मैं तुम्हारा मियाता के साथ रीमैच कराना चाहता हूं। अब अगले दिन चीफ कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वो इप्पो से कहते हुए जाते हैं कि जब तक वो नहीं आते तब तक उसे शैडो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करनी है। इप्पो को नहीं पता था कि शैडो बॉक्सिंग कैसे करते हैं, तो वो किमुरा से जाकर पूछता है। किमुरा उसे करके दिखता है। तभी वहां आओकी आता है और कहता है कि नहीं, शैडो बॉक्सिंग ये है। फिर वो उन्हें करके दिखता है, जिस पर फिर ये दोनों झगड़कर एक दूसरे को ही पीट देते हैं। इप्पो फिर वहां बैठकर एक बंदे को शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो मन में सोचता है कि यह बंदा रैंडम पंचेस नहीं मार रहा है, ये अपने अपोनेंट को इमेजिन कर रहा है और उससे फाइट कर रहा है। इप्पो अपने लिए एक अपोनेंट सोचता है, तभी उसके दिमाग में मियाता की इमेज आती है। वो मियाता को अपने ओपोनेंट बनाने वाला था, मगर वो सोच रहा था कि उससे लड़ने के लिए उसे उसकी मूवमेंट को भी इमेजिन करना होगा, जो कि इप्पो कर नहीं पा रहा था। तभी वो देखता है कि मियाता वहीं फाइट कर रहा है। वो उसे देखता है और वो उसकी इतनी तेज स्पीड को देखकर हैरान रह जाता है। तभी मियाता अपने अपोनेंट को नॉक कर देता है और उसका अटैक इतना तेज था कि इप्पो वो मूव देख भी नहीं पाया था।
अब रात को इप्पो सोच रहा था कि वो 3 महीने की प्रैक्टिस से मियाता को कैसे हरा देगा, क्योंकि मियाता की मूवमेंट और अटैक्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है और कहती है कि उन्हें उसकी मैगजीन्स में से ये पुरानी लीव्स मिली है, जिसे वो फेंकने जा ही रही थी कि इप्पो उन्हें रोकता है और कहता है कि ये उसके लिए सबसे बड़ा खजाना है और वो उन लीव्स को ले लेता है। इप्पो सोचता है कि ऐसा वक्त पहले भी आया था जब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं गिव अप करने ही वाला था, मगर मैंने नहीं किया और बस लगा रहा और मैंने वो कर दिखाया। मैं अब भी ये कर सकता हूं, मैं गिव अप नहीं करूंगा। अब अगले दिन इप्पो अपनी एक्सरसाइज करते हुए मियाता को फाइट करते हुए एनालाइज करता है। वो सबसे पहले उसके पैरों की मूवमेंट को एनालाइज करता है और समझ जाता है। इप्पो फिर अपने पैरों की मूवमेंट पर भी काम करने लगता है। ताकामुरा उसे कुछ टिप्स देने जा ही रहा था कि चीफ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसे खुद से सीखने दो, क्योंकि जब भी वो खुद से सीखता है तो वो कुछ ऐसा कर जाता है जो कि हमें भी हैरान कर दे। अब 3 दिन बाद इप्पो मियाता को इतने अच्छे से एनालाइज करने लगता है कि अब वो उसके हर एक अटैक्स देख पा रहा था। फिर वो रात को मियाता को इमेजिन करके शैडो बॉक्सिंग करने लगता है, जिसमें वो उसे प्रॉपर्ली इमेजिन कर पा रहा था। अब एक बार इप्पो जिम में मियाता को इमेजिन करके शैडो बॉक्सिंग करने लगता है। तभी चीफ उसे देखते हैं और वो हैरान रह जाते हैं। वो मन में सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक स्पेक्टेटर हूं, फिर भी उसके अपोनेंट को देख पा रहा हूं। तुमने कर दिखाया, तुमने मियाता की शैडो को प्रॉपर्ली इमेजिन कर लिया, मगर सिर्फ उसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें उसके मेन वेपन सिंगल डेडली ब्लो को ब्लॉक करना सीखना होगा अगर तुम उसे हराना चाहते हो। तो लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इप्पो अब जब शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो मियाता के काउंटर अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो इस बारे में चीफ से पूछता है। चीफ कहता है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है। वो दोनों फिर रिंग में जाते हैं। चीफ उसे बोलते हैं कि इमेजिन करो कि तुम मियाता हो और मुझे देखो। चीफ जल्दी जल्दी उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। फिर वो रुकते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो उसे काउंटर पंच मार पाता। इप्पो समझ जाता है कि चीफ क्या कहना चाहते हैं। चीफ कहते हैं कि उसे उसकी डायरेक्ट रेंज में नहीं जाना है और उसे वेट कराना है, और जैसे ही वो और वेट न कर पाए और पंच मारने के लिए आए तो तुम्हें मौका ढूंढकर उसे एक अपरकट मार देना है, जिससे वो नॉक हो जाएगा। और उसके लिए तुम्हें अपने फुटवर्क पर भी काम करना होगा। और ये दोनों इस ट्रेनिंग को नाम देते हैं ऑपरेशन टीस। फिर वो दोनों दोबारा से पंचेस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वही एक बूढ़ा आदमी भी बैठा होता है जो कि इन्हें देख रहा होता है। अब ये दोनों थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। इप्पो उस बूढ़े आदमी के पास आकर बैठता है और सोचता है कि ये कौन है, क्योंकि उसने भी इसे पहली बार ही देखा था। तभी वहां मियाता भी आ जाता है और वो उसकी तरफ आता है, जिससे इप्पो को लगता है कि वो उसके पास बात करने और दोस्ती करने के लिए आ रहा है। मगर असल में मियाता उस बूढ़े आदमी से मिलता है। वो दोनों फिर बात करते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी मियाता के पापा है। इप्पो फिर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इप्पो रनिंग कर रहा है और चीफ उसके साथ स्कूटर पर है। फिर वो जिम जाते हैं जहां वो मिट्स से पंचेस की प्रैक्टिस करते हैं। चीफ उसे कहते हैं कि अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करो, और अगर तुम ऐसे ही स्टेप इन करने के बाद पंच नहीं मारोगे तो तुम्हें पक्का काउंटर पंच पड़ जाएगा, जिससे तुम इजीली नॉक हो जाओगे। अब थोड़ी देर बाद चीफ इप्पो को कहते हैं, तुम अब जाकर थोड़े पंचेस की प्रैक्टिस सैंडबैग पर करो। फिर जब तुम वो कर लो, फिर हम दोबारा से मिट्स पंचिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इप्पो फिर वैसा ही करता है। चीफ जाकर बैठते हैं जहां जिम मैनेजर यागी उनसे कहता है कि इप्पो ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। चीफ कहते हैं कि हाँ, वो बहुत ओबेडिएंट होने के साथ ही सभी चीजों को जल्दी भी समझ जाता है, जैसे कि वो सब सिखाए हुए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता हो। तभी मियाता के पापा वहां आते हैं और उनसे कहते हैं कि उस लड़के में बहुत पोटेंशियल है। मियाता के पापा यहाँ इप्पो की बात कर रहे थे। चीफ कहते हैं कि हाँ, उसमें बहुत पोटेंशियल तो है, मगर अभी उसे एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चीफ फिर उनसे पूछते हैं कि मियाता को क्या हो गया है, वो आजकल बहुत हार्ड ट्रेन कर रहा है खुद को। जिस पर वो कहते हैं कि पता नहीं, मगर वो आजकल ज्यादा ही मोटिवेटेड है और ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। वो आगे कहते हैं कि तुमने उस लड़के को ट्रेन करने के साथ मेरे बेटे को भी मोटिवेट करा है, ये बात मैं जानता हूँ। चीफ कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो दोनों आगे बढ़े। चीफ फिर इप्पो को मिट्स पंचिंग के लिए बुलाते हैं। फिर कड़ी ट्रेनिंग के बाद चीफ बोलते हैं कि आज के लिए इतना काफी है। इप्पो बहुत थक जाता है और सोचता है कि चीफ तो बिल्कुल नहीं थके होंगे, मगर तभी हम चीफ को देखते हैं जो खुद भी काफी थक चुके थे। अब इप्पो और ताकामुरा घर जा रहे होते हैं। ताकामुरा इप्पो से कहता है कि उसे बॉक्सिंग शूज खरीदने होंगे, क्योंकि वो शूज जो उसने पहने हैं वो उन शूज में बॉक्सिंग नहीं कर पाएगा और ये काफी डेंजरस भी है। तो गाइज, इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 खत्म होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और पार्ट 3 के लिए भी कमेंट कर देना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो गायज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।